जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ गुरुकुल क्लियर कॉन्सेप्ट में। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर लेकर आए हैं और आज का चैप्टर है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से मैथ का पोर्शन है, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, इसको कोडिंग करके इसको रीजनिंग के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि मैथ के चैप्टर होने के साथ साथ रीजनिंग का भी चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर में पहले हम क्या करेंगे कि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस पे आधारित जो आपको मैथ पोर्शन में जो क्वेश्चन को पूछा जाता है उसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग अंत में रीजनिंग सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विआधारी संख्या प्रणाली के बारे में। तो देखिए, द्विआधारी संख्या प्रणाली, यहाँ पर इसका नामकरण किया गया है द्विआधारी। द्विआधारी तो द्विआधारी का मतलब क्या होता है? जिसका आधार दो हो, जिसका आधार दो हो। अब देखिए, हम यहाँ पर किसी संख्या को इस रूप में लिखेंगे जिसका आधार दो होगा। अब देखिए, ये आधार क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चलेंगे एक कॉमन नंबर सिस्टम में जिसका नाम है दार्शनिक संख्या प्रणाली। अब देखिए, दार्शनिक संख्या प्रणाली हो सकता है आपको सुनने में नया लगे, लेकिन ये बिल्कुल नया नहीं है। आप जब संख्या स्टार्ट किए थे, जब बचपन में 4 साल में या 5 साल में जब आप पढ़ना शुरू किए थे संख्या के बारे में, तो वो बिल्कुल दार्शनिक संख्या प्रणाली से ही स्टार्ट होता है। इसलिए एक कोई नया चीज़ नहीं है, भले ही आपको नाम नया लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही आप लोग के लिए जाना पहचाना चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली। देखिए, आप लोग किसी भी संख्या को लिखने के लिए आप लोग जो अंकों का प्रयोग करते हैं वो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए, ये 10 अंक के अलावे कोई ऐसा अंक नहीं है जिसका प्रयोग आप संख्या को लिखने में करते हैं। तो जैसे हमको 18 लिखना है तो इसी में से यहाँ से 1 को लाएंगे, इसी में से यहाँ पर 8 को लाएंगे, ये बन जाएगा 18। अब देखिए, 18 को जब हम ऐसे लिख दिए हैं तो इसको 18 कब पढ़ेंगे? जब इसका बेस 10 होगा, जब इसका बेस 10 होगा। क्योंकि अगर हम इसको इस रूप में लिख दें और इसका बेस यहाँ 9 लगा दें तो ये 9 आधारी संख्या प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 आधारी संख्या प्रणाली हो जाएगा और इसका वैल्यू 18 कभी नहीं रह जाएगा, इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। ये कुछ और है, 18 नहीं है, ये 18 नहीं है। हाँ, लेकिन इसको हम 18 पढ़ेंगे। उसी टाइप से अगर हमको यहाँ पर लिखना है 13, तो हम लोग 13 को लिखेंगे तो यहाँ पर इसका बेस को 10 दिखाना होगा, क्योंकि यही 10 अंक में से हम इसका प्रयोग करके 13 को लिखे हैं। और अगर हम यहाँ पर 13 दे दें और इसका बेस 6 लिख दें तो हो जाएगा 6 आधारी संख्या प्रणाली और इसका मान 13 ना होकर कुछ और हो जाएगा। इसका मान 13 ना होकर कुछ और हो जाएगा और वो मान क्या होगा आगे हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इसका मान क्या होगा। तो देखिए, अगर हमको 13 लिखना है तो उसमें हमको उसका बेस 10 लेना होगा। अगर हमको 18 लिखना है तो उसका बेस 10 होगा। अब हमको मान लेते हैं कि लिखना है 13, 18 + 13, तब बताइए 18 इसका बेस 10 और 13 लिखें इसका बेस 10, तब तो ऐसे लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको मैथमेटिशियन लोग क्या बोला, विद्वान लोग क्या बोला कि चूंकि ये जो संख्या प्रणाली है इसका प्रयोग हम लोग भारत में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, श्रीलंका में भी करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, सभी देश में करते हैं, इसलिए ये 10 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये छुपा रहेगा। ये क्या होता है? छुपा होता है। तो देखिए, इसमें 10 अंक का प्रयोग होने के कारण इस संख्या प्रणाली का नाम हम लोग देते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली। दार्शनिक संख्या प्रणाली, दार्शनिक संख्या प्रणाली, इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, वैसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग किया जाता हो, क्या कहलाएगा? दार्शनिक संख्या
प्रणाली कहलाता है, दार्शनिक संख्या प्रणाली कहलाता है। तो देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे दार्शनिक संख्या प्रणाली क्या होता है। दार्शनिक संख्या प्रणाली क्या होगा, वैसा संख्या प्रणाली जिसमें हम लोग 10 अंक का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपका क्लियर हो चुका है। हम लोग 15 लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम लोग 99 लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम लोग 84 लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम लोग 26 लिखते हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम लोग 9312 लिखते हैं वो भी क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब हो गया वैसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 10 अंक का प्रयोग करते हैं, और वो 10 अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको मिटा दे। तो अगर किसी संख्या का बेस नहीं लिखें तो हम समझेंगे कि उसमें 10 लगा हुआ है और वो दार्शनिक संख्या प्रणाली का सिस्टम होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब 2, आधार का मतलब जिसमें 2 अंक आए। देखिए आधार का सिंपल द्विआधारी इसका मतलब है कि आधार 2, ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं वैसा संख्या प्रणाली जिसमें सिर्फ 2 अंक, और यहाँ 2 अंक लिमिट होगा 0 और 1, इसके अलावा हम कोई अंक का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर त्रिआधारी संख्या प्रणाली होगा तो उसमें होगा 0 1 2, क्वाटरनरी नंबर सिस्टम होगा 4 आधारी संख्या प्रणाली तो उसमें 4 अंक होगा 0 1 2 और 3, पेंटानरी नंबर सिस्टम लेंगे तो उसमें 5 अंक होगा 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जितना आधार का संख्या होगा उतना ही अंक का प्रयोग करेंगे लेकिन 0 से स्टार्ट करते हुए। तो बोल सकते हैं वैसा संख्या प्रणाली इसमें सिर्फ 2 अंक यानी 0 1 का प्रयोग किया जाए बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है, द्विआधारी संख्या प्रणाली कहलाता है। और इसमें आपको हर हाल में बेस 2 लेना होगा। जैसे हम यहाँ एक संख्या लिखते हैं 1 0 1, अब देखिए अगर यहाँ पर हम कुछ ना लिखें तो इसका बेस 10 समझा जाएगा, और 10 समझने का मतलब हो गया कि 101 है, इसको क्या बोलेंगे 101। लेकिन अगर हम इसको बाइनरी में लिखेंगे तो इसका बेस 2 हो जाएगा और इसको हम लोग 101 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग 101 नहीं पढ़ेंगे। ये 5 है, ये क्या है, इसका वैल्यू 5 है। अब कैसे 5 है ये आपको हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि वैसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 अंक का प्रयोग हो 0 और 1, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है 0 और 1 का जो प्रयोग होता है। और एक चीज़ और आपको बता दें, कभी कभी जीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर होता है वह कौन सी भाषा को समझता है या किस भाषा पे काम करता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी भाषा को समझता है, द्विआधारी संख्या प्रणाली को समझता है, और जो भी कंप्यूटर होता है वो बस 2 ही चीज़ का प्रयोग करता है, 0 और 1 को, ठीक है। जैसे हम लोग ABCD भी लिखते हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पहले 0 1 में बदलेगा, उसके बाद ही उसको रीड करेगा। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो कंप्यूटर में 2 चीज़ होता है, ऑन और ऑफ, चालू और बंद, चालू और बंद। तो 0 का मतलब बंद हो जाना, 1 का मतलब चालू हो जाना। तो जीएस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर जो है किस भाषा का प्रयोग करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर द्विआधारी भाषा का प्रयोग करता है, और बाइनरी बोल सकते हैं बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है, और वह 0 और 1 यानी ऑन और ऑफ के सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए यहाँ से द्विआधारी संख्या प्रणाली क्लियर हो चुका है कि जिसमें 2 अंक का प्रयोग हो 0 और 1, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 16। अब देखिए 16 लिख देने का मतलब है कि इसमें बेस क्या छिपा हुआ है, 10। ये दार्शनिक संख्या प्रणाली में है। और यहाँ से इसमें आपको इस प्रकार से पूछ दिया जाए
और बोला जाए कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको संख्या बताना है जिसका बेस 2 हो, यानी इसको आपको बदल देना है द्विआधारी संख्या प्रणाली में। तो द्विआधारी संख्या प्रणाली में बदलने का बहुत सिंपल तरीका है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और संख्या को बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको 27 कर देते हैं। 27 को क्या करना है, आपको बदलना है कैसा बेस में, तो जिसका बेस 2 हो, यानी इसको द्विआधारी संख्या प्रणाली में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसमें हम लोग बेसिक तरीका को देखेंगे जो मुख्य रूप से किताब में भी बताया जाता है। उसके बाद आपको हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 27 में जो कि दशमिक संख्या प्रणाली में है, इसमें हम बार बार 2 से भागा देंगे। 2 से भागा क्यों देंगे, क्योंकि इसका बेस 2 है। द्विआधारी संख्या का बेस 2 होता है, इसलिए इसमें हम 2 से भागा देंगे और नीचे में लिखेंगे भागफल और दाहिने तरफ लिखेंगे शेषफल। तो ये आ जाएगा आपको 13 दूनी 26, 1 बच जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे, बार बार 2 से ही लगाना है, क्यों, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए बार बार 2 से ही लगाएंगे। तो 6 दूना 12, शेष 1 बच जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, शेष 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 1, देखिए नीचे से ऊपर की ओर लिखना है तो 1 1, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर 0 और ऊपर आएंगे तो 1 और फिर 1। तो देखिए अगर हम सिर्फ यहाँ पर इसको हम लिख दें 1 1 0 1 1, तो फिर इसको हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,011। और अगर इसमें हम बेस 2 लगा दें, यानी इस रूप में लिख दें, तो फिर इसका वैल्यू है 27। इसको क्या बोलेंगे, 27 बोलेंगे। तो 27 को अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हमको इस प्रकार से इसको लिखना होगा। तो चलिए बहुत ही मज़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। और इसमें कुछ है नहीं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको लिखना है 43। देखिए इसका बेस कितना है, कोई आपसे पूछ दे कि इसका बेस कितना है, तो इसका बेस 10 है जो छुपा हुआ है। क्यों, क्योंकि 43 जो है हर जगह इसका प्रयोग होता है। ये दशमिक संख्या प्रणाली के अंतर्गत है जिसमें 10 अंक का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके बेस को हम लोग 10 नहीं लिखते हैं, वो छुपा होता है। तो 43 को हमको बदलना है बाइनरी में, तो यहाँ पर इसका पहचान होगा, इसका बेस 2 होगा। इसको बेस बोलते हैं, कहीं कहीं इसको रेडिक्स भी बोलता है। तो इसका बेस 2 है, तो हम लोग को क्या करना है, 43 को बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बेस 2 होता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 43 में बार बार हम 2 से भागा देंगे। नीचे में भागफल लिखेंगे, दाहिने तरफ शेषफल लिखेंगे। तो 22 दूना 44, 1 बच जाएगा। फिर 2 से 11 दूना 22, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से 5 दूना 10, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से 2 दूना 4, शेष 1 बचेगा। और फिर 2 से एक बार में ये 2 आ जाएगा, शेष 0 बचेगा। और क्या करना है, हमेशा नीचे से ऊपर, हमेशा नीचे से ऊपर, ऑलवेज नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0 0 और हो जाएगा 1। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसका आंसर लाए हैं 1 0 1 0 0 1, और अगर हम इस रूप से एक संख्या लिख दें और बोलें कि एक कितना है, तो आप इसको बोलिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख 1,001 है, 1 लाख 1,001 है। लेकिन अगर इसमें हम इसका बेस 2 लगा देंगे तो फिर ये 1 लाख 1,001 नहीं है, ये हो जाएगा 43। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और ये हो गया ये बेसिक नियम दशमिक संख्या प्रणाली को बाइनरी में बदलने के लिए। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, इसको हम बहुत ही शॉर्टकट में बनाएंगे। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी प्रकार के एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। खास करके जब आप डिफेंस का एग्ज़ाम देते हैं या वैसा एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड हो, और तो उसमें तो निश्चित रूप से इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए इसको समझने के लिए कि इसको हम शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को हम फिर से बनाते हैं। देखिए जब आप बचपन में शुरू किए थे संख्या को लिखने के लिए, तो आप पढ़े थे इकाई, फिर पढ़े थे दहाई, फिर पढ़े थे सैकड़ा, फिर पढ़े थे हजार। अब देखिए इकाई से दहाई में आए तो इसका ये 10 गुना हो गया, यहाँ से यहाँ पर आए तो फिर से 10 गुना हो गया,
यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, ये 10 गुना हो जाता है। उसी तरीक़ा से 1000 के बाद लिखते थे लाख, तो ये भी क्या हो जाता था, 10 गुना हो जाता था। तो ये 10-10 का जो मल्टीपल लेकर चलते थे, वह क्यों लेकर चलते थे, क्योंकि वह संख्या होता था दार्शनिक संख्या प्रणाली, उसमें 10 अंक का प्रयोग किया जाता था। इसलिए बार बार हम क्या करते थे, जब स्थान को चेंज करते थे तो 10 से गुना कर देते थे। तो उसी प्रकार से इसमें क्या करना होगा, चूँकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो इसमें हमको जब जब स्थान को चेंज करेंगे, 2 लगातार स्थान को चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 10 गुना करते जाएंगे। 10 गुना का मतलब 1 से शुरू करेंगे, फिर लिखेंगे इसका दुगुना, देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 1 से शुरू करेंगे और जैसे जैसे स्थान को चेंज करेंगे उसको दुगना करते जाएंगे। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए ये सेम वही चीज़ है जो हम लोग करते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार दार्शनिक संख्या प्रणाली में, वही चीज़ यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा। बेस 2 होता है यहाँ पर, तो दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा इकाई, इसका दहाई नहीं है, दहाई बोलेंगे, दहाई स्थान पे है, लेकिन इसको हम 10 गुना नहीं करेंगे, 2 से दुगना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर उसका दुगना 2, फिर दुगना 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस प्रकार से जाते रहेगा। तो देखिए हमको 27 लिखना है, तो 27 को हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 1 से लिखना शुरू करेंगे 1, फिर क्या करेंगे इसका दुगना 2, फिर इसका दुगना 4, फिर इधर तो 8 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा, 1 के बाद हम लोग 2 लिखते हैं, 2 के बाद 4 लिखते हैं। 4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तक 3 है। उसी प्रकार से 4 के बाद हम लोग 8 लिखते हैं। 8 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तक 7 है, 4 2 6 1 7। 8 के बाद हम लोग 16 लिखते हैं। 16 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तक है 15, यहाँ तक क्या है 15। उसी प्रकार से 16 के बाद हम लोग 32 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक है 31। अब देखिए हमको 27 लिखना है, हमको 27 लिखना है, तो यहाँ तक 16 हम 16 लिख चुके हैं। 16 के बाद 32 होगा। 32 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, तो यहाँ तक 31 है। अब देखिए 31 में हम 27 को एडजस्ट कर सकते हैं, 31 में 27 को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो 27 के लिए क्या करना होगा, 16 को ले लेंगे, 16 8 24 हो जाएगा, 24 2 26 हो जाएगा, 26 1 27 हो जाएगा। तो देखिए हमको 27 पूरा करने के लिए इस 31 में से 16 लेना होगा, 8 लेना होगा, 2 लेना होगा और 1 लेना होगा। तो जिसको लेना है उसको हम लोग 1 लिखेंगे और जिसको नहीं लेना है उसको 0 लिखेंगे, और ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए ये आपका क्लियर हो चुका है, सेम आंसर वही चीज़ है और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। देखिए इसको फिर से समझिएगा, इसको फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको हम फिर से आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए ये होता क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 से शुरू करेंगे और उसका दुगना करते जाएंगे। जैसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा में 10 गुना करते थे दार्शनिक संख्या प्रणाली में, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दुगना करेंगे। 1 2, फिर इसका दुगना 4, अब इसका दुगना 8। अब देखिए 4 के बाद हम लोग 8 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 4 तक 7 है, यहाँ तक 7 है, 4 2 6 1 7। 7 के बाद हमको 8 की आवश्यकता होगी तो 8 लिखते हैं। 8 का दुगना 16 हो जाएगा। 16 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तक 15 है, आप जोड़ के देख सकते हैं, 8 4 12 2 14 1 15। उसी प्रकार से 16 के बाद हम लोग इधर 32 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक 31 है। अब देखिए हमको 31 में 27 को एडजस्ट करना है, हो जाएगा। देखिए 8 हम लोग लिखे थे तो 8 के बाद 16 लिखते इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ तक 15 है। अब 15 में तो 27 बैठेगा नहीं, 15 में 27 नहीं बैठेगा। लेकिन जब हम लोग 16 लिख दिए हैं तो 16 के बाद 32 होगा। 32 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक 31 है और 31 में हम लोग 27 को एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चुन कर 27 के बराबर करेंगे। तुमको 16 चाहिए, 16 8 24, 24 2 26 और 26 1 27, यानी कि जो जो आपको चाहिए उसको हम लोग 1 लिखेंगे और जो नहीं चाहिए, देखिए 4 हम लोग नहीं लिए थे तो इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और इसका बेस 2 कर देंगे और आपका आंसर तैयार है। देखिए सेम वही चीज़ आ जाएगा, 1 1 0 1 1, यहाँ भी 1 1 0 1 1। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 43 लिखना है। 43 है दार्शनिक संख्या प्रणाली में और 43 को हमको लिख देना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग 1 से स्टार्टिंग करेंगे। 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक 3 है। अब देखिए हमको दिमाग में बैठा कर रखना है कि 43 को हमको एडजस्ट कराना है, 43 को हमको एडजस्ट कराना है। तो 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा क्योंकि यहाँ तक 15 है, 16 के बाद 32 होगा क्योंकि यहाँ तक 31 था
अब देखिए 32 के बाद 64 होगा क्योंकि यहाँ तक 63 है, तो 63 में 43 को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो 32 ले लेंगे, 32 है 16 48 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 और 8 40 लेंगे, 40 है 2 42 है 43 ले लेंगे। तो जो चाहिए उसको हम लोग 1 लिखेंगे और जो नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहाँ पे बेस लगाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का पहचान होता है। दशमिक संख्या प्रणाली में बेस 10 छुपा होता है। तो देखिए सेम आंसर आपको यहाँ पर आ चुका है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीख गए हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ एग्जाम्पल को आप लोग सोल्व कीजिए। तो चलिए इसको हम फटाफट मिटा देते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन है 116 को हमको लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम का पहचान होगा कि इसका बेस 2 होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग 1 से शुरू करेंगे, उसको दुगना करेंगे और साथ ही साथ दिमाग में हम लोग उसको फिट करते जाएंगे कि 116 जो है कितना संख्या के आने तक एडजस्ट हो जाएगा। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 लिखें क्योंकि यहाँ तक 63 है, 63 में नहीं आएगा। 64 के बाद क्या हो जाएगा 128, 128 क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक 127 है और 127 में 116 एडजस्ट हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे। तो इसको 116 पूरा करने के लिए 64 लेंगे, 32 लेंगे तो हो जाएगा 96, और 96 में 16 ले लेंगे तो 96 और 16 कितना हो जाएगा, तो 96 10 हो जाएगा, 106 अच्छे 112 हो जाएगा, 112 112 4 116 हो जाएगा, 112 4 116 हो जाएगा। देखिए 116 हो चुका है, यानी जो जो आपको चाहिए उसको हम लोग 0 लिखेंगे और जो आपको ना चाहिए उसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और इसका बेस 2 होता है इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे और आपका आंसर आ चुका है। ये हो जाएगा 116 का बाइनरी रूप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। तो काफ़ी आसान है। देखिए बहुत लोग के मन में ये भी चला होगा कि अगर हमको इससे इसमें जाना होगा तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं है, उसको ही बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अभी इंतज़ार कीजिए और इससे पहले कुछ क्वेश्चन को और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 250, इसको बदलना है आपको बाइनरी में। 250 को आपको बदल देना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए इसका आंसर के लिए और जल्दी से जल्दी देखते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके कम से कम 1000 को पार कीजिए, तभी हम आपके साथ लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस काम में सहयोग कीजिएगा क्योंकि इससे आपको ही बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इसको देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 250 को बाइनरी में बदलना है तो हम लोग इकाई 1 से शुरू करेंगे और उसको दुगना करते जाएंगे। दुगना इसलिए करेंगे क्योंकि इसका बेस 2 होता है। तो 1 की हो जाएगा 2 4 8 16 32 64, 64 के बाद 128 लिखेंगे। 128 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक 127 है और उसमें ए एडजस्ट नहीं होगा, तो 64 का दुगना हो जाएगा 128। अब देखिए 128 के बाद आएगा 256, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ तक है 255 और 255 में 250 बहुत ही आराम से एडजस्ट होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक है 255, यहाँ तक है 255, यहाँ तक 255 है और हमको 250 चाहिए। तो 255 में से 250 चाहिए तो इसको जोड़ जोड़ के 250 करने में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये है यहाँ तक 255 और हमको 250 चाहिए। इसका मतलब हो गया कि 255 में से 250 चाहिए, इसका मतलब हो गया कि 5 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये 5 हमको नहीं चाहिए। तो 5 नहीं चाहिए तो हम लोग 5 कैसे बनाएंगे, तो 4 और 1 5, हमको 4 और 1 5 नहीं चाहिए। तो 5 नहीं चाहिए इसका मतलब हो गया कि बाकी सब चाहिए। तो बाकी चाहिए तो चाहिए उसको तो हम लोग 1 लिखते हैं, जो चाहिए उसको हम लोग 1 लिखते हैं और जो ना चाहिए उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं।
तो इसका बेस 2 कर देंगे और ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एंटी सिलेक्शन विधि से भी इसको बना सकते हैं। एंटी सिलेक्शन का मतलब हो गया कि हमको सेलेक्ट नहीं करना, हमको जोड़ के 250 नहीं करना है, हमको 255 में से 5 को हटा देना है। 255 से 5 को हटा देंगे, 250 ऑटोमेटिक बन जाएगा। हम लोग जोड़ जोड़ के 250 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमको मालूम है कि 255 है, उसमें से 5 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको एंटी सिलेक्शन विधि से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वो पता कैसे चलेगा कि सिलेक्शन से बनाएंगे कि एंटी सिलेक्शन से, तो देखिए वो ये संख्या देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 255 है और हमको 250 चाहिए, इसका मतलब होगा कि 5 हमको ना चाहिए। अब 5 का एंटी सिलेक्शन आसानी से हम लोग यहाँ से कर देंगे। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं 120 और इसको बदल देना है बाइनरी में, इसको बदल देना है बाइनरी में। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको बनाइए। आप या तो इसको सेलेक्ट करके बनाइए या एंटी सेलेक्ट करके बनाइए, ये आपकी समस्या है, लेकिन जल्दी बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इकाई यानी 1 से शुरू करेंगे और यहाँ दहाई सैकड़ा तो नहीं चलेगा, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम तो है नहीं, 10 गुना नहीं होगा, बाइनरी है तो दुगना होगा। तो 1 2 4 6 8 के बाद 10 8 सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। 1 इसका दुगना 2 4 8 16 32 के बाद 64 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक 63 है, 63 में 120 एडजस्ट नहीं होगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे 64। और देखिए 64 के बाद आएगा 128 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ तक है 127 और 127 में हम लोग 120 को एडजस्ट कर सकते हैं। तो 127 में से हमको 120 चाहिए, यानी 7 हमको नहीं चाहिए। तो 7 कैसे बनेगा, तो 4 2 6 1 7, ये 7 हमको नहीं चाहिए, इसका मतलब हो गया कि हमको ये सब चाहिए। तो जो चाहिए उसको हम लोग 1 लिखते हैं और जो ना चाहिए उसको हम लोग 0 लिखते हैं और इसका बेस हम लोग 2 कर देंगे। ये आंसर आपका तैयार है। तो बहुत ही सिंपल है। एग्जाम में कभी कभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा कि 312 को हम लोग डेसिमल में क्या 312 को हम लोग बाइनरी में क्या लिखेंगे, यहाँ से इस टाइप से आपसे पूछ देगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो आएगा इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद जो 0 1 या 1 0 का कॉम्बिनेशन आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो यहाँ पर लिखा हुआ जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको हम लोग ऑप्शन से मैच कर लेंगे और जो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग का जो इंतज़ार है कि इसका उल्टा कैसे बनेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसको मिटा देते हैं और चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका उल्टा देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ तो हम लोग इसको 101 पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसको ऐसे बोल दिया तो हम लोग 101 ना पढ़ेंगे। तो अब सवाल है कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 है 0 है 1, इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसके सामने हम लोग लिखेंगे इकाई। इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई के बाद होता था इसका दुगना, फिर इसके बाद दुगना 4 होता था। अब देखिए 0 का मतलब हो गया कि हमको इसको नहीं लेना है, 0 वाला हमको नहीं लेना है। तो यहाँ से 4 और 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा 5 इसका आंसर। यानी कि 101 जो लिखा हुआ है अगर इसका बेस 2 कर दिया जाए तो ये दार्शनिक संख्या प्रणाली में क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका से बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है 1 1 0 1 1 0 और हमको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो बाइनरी को डेसिमल में बदलना है तो इसमें हमको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग यहाँ लिख देंगे 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इकाई, इसका दुगना इसका दुगना इसका दुगना इसका दुगना इसका दुगना। अब देखिए जो 1 है वो हमको चाहिए और जो 0 है वो हमको नहीं चाहिए, जो 0 है हमको नहीं चाहिए। तो 32 16 48 हो जाएगा, 48 4 52 हो जाएगा, 52 2 54 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 54।
तो बाइनरी से डेसिमल में बदलना भी काफ़ी आसान है, बाइनरी से डेसिमल में बदलना काफ़ी आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है डेसिमल में। देखिए इसका बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तो आप लोग क्या समझेंगे, इसका बेस 10 है, 10 यानी दशमिक संख्या में पूछा है, दशमिक संख्या प्रणाली में पूछा है। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 0 1 1 1 0 1, और बाइनरी में आधार 2 होता है इसलिए 1 से शुरू करेंगे, उसको दुगना करते जाएंगे, 4 8 16 32। जीरो वाला हमको नहीं चाहिए, जीरो पोर्शन नहीं चाहिए, तो जो चाहिए उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 32 और 8 40, 4 44 2 46, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 46। ये दशमिक संख्या प्रणाली में इसका आंसर आ जाएगा 46। आप चाहें तो 46 को बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, सेम यही चीज़ आएगा। तो हम लोग सीख चुके हैं बाइनरी संख्या में चेंज करने के लिए किसको, डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो डेसिमल से बाइनरी हम लोग सीख चुके हैं, उसके बाद बाइनरी से डेसिमल भी सीख गए। अब देखिए अब सवाल ये है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों बनाया गया। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को बनाया गया किस लिए, वो बनाया गया स्पेशल कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी ही आसान होता है। देखिए अभी हमको 46 लिखना हो तो आप ही लोग बताइए कि 46 ऐसे लिखिएगा कि ऐसे लिखिएगा। तो आप लोग बोलिएगा सर ये 46 ऐसे लिखेंगे, ये आसान है लिखना, इसमें कितना माथा भुक्की है, दिमाग का दही कर दे रहा है क्या। 46 ऐसे लिखना आसान है, इसको अगर हम लिख भी दिए तो कितना आदमी 46 पढ़ लेगा इसको, मुश्किल से 1000 आदमी में एगो पढ़ेगा, उसमें भी पूरा दही माथा का दही बनाएगा तब। तो हम लोग 46 जब लिखेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेकिन कंप्यूटरवा में क्या होता है कि जब उसको 46 समझना है या 46 उसको लिखना है तो उसको यही बहुत भारी लगता है, यही आसान लगता है। ये कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसको दशमिक संख्या प्रणाली पे काम कराएंगे तो काफ़ी स्लो हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, लगभग न के बराबर काम करेगा, बहुत धीरे काम करेगा। इसलिए उसको ये अच्छा लगता है तो उसके लिए ये व्यवस्था कर दिया गया है, और हम लोग को ये अच्छा लगता है तो हम लोग ये लेके चले हैं। तो थोड़ा देर के बाद आपको क्लियर कर देंगे कि हम लोग दशमिक संख्या प्रणाली क्यों चुने। देखिए संख्या प्रणाली बाइनरी हो सकता है, ट्राइनरी हो सकता है जिसमें 3 बेस हो, क्वाटरनरी हो सकता है जिसमें 4 बेस हो, पेंटानरी हो सकता है जिसमें 5 बेस हो, हेक्सानरी भी हो सकता है जिसमें 6 बेस हो, डेसिमल भी हो सकता है जिसमें 10 बेस हो। तो इतना नंबर सिस्टम हो सकता है, तो हम लोग दशमिक संख्या प्रणाली क्यों चुने, तो इसको हम थोड़ा देर के बाद क्लियर करेंगे। जैसे हम लोग को जोड़ घटाव करना है तो क्यों नहीं हम लोग सीख लिए कि 46 को ऐसे लिखो, है ना, और 54 को ऐसे लिखो और इसको जोड़ घटाव करो। ऐसा हम लोग नहीं सीखे हैं, बचपन में नहीं सीखे हैं। क्यों नहीं सीखे हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए टफ है, ठीक है। तो ये इजी क्यों है दशमिक संख्या प्रणाली, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं अन्य नंबर सिस्टम को भी। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं, ये दशमिक संख्या प्रणाली जान गए, बाइनरी जान गए, थोड़ा सा जान लेते हैं अगर हमको ट्राइनरी नंबर सिस्टम बदलना हो, क्वाटरनरी में बदलना हो, पेंटानरी में बदलना हो तो क्या करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं 716 और इसको हमको बदलना हो बेस 5 में यानी पेंटानरी में, तो क्या करना होगा। तो देखिए उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करेंगे, 716 में बार बार 5 से भागा देंगे। देखिए बाइनरी में क्या करते थे, बार बार 2 से भागा देते थे क्योंकि बेस 2 होता था। तो पेंटानरी में क्या करेंगे, हम लोग बार बार 5 से भागा देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसका बेस 5 है। तो नीचे में भागफल इधर शेषफल, तो एक बार में 5, 2 बचेगा, 2 1 20, तो 5 को 20, 1 बचेगा, 5 3 15, 1 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 से ही भागा देंगे क्योंकि इसका बेस 5 है, बार बार 5 से भागा देना है। नीचे में भागफल लिखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 8 पचे 40 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे तो 5 पचे 25, 3 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, एक बार में 5, यहाँ 0 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, हमेशा नीचे से ऊपर, तो हो जाएगा 1 0 3 3 1, 1 0 3 3 1। तो इस प्रकार से हम लोग पेंटानरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। हेक्सानरी में लिखना होगा, बार बार 6 से भागा देंगे। अब देखिए अब आप लोग के मन में ये भी सवाल आ सकता है,
आप लोग के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर इस पेंटानरी नंबर सिस्टम को हमको डेसिमल में बदलना हो तो हम लोग इसको कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ कुछ बेस को यहाँ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि इसका बेस 10 है, यानी हमको डेसिमल में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको पहले लिख लेंगे 1 0 3 3 1। उसके बाद क्या करेंगे, इकाई यानी 1 से शुरू करेंगे और उसको 5 गुना करते जाएंगे। तो 5 25 125 और ये 625। अब देखिए अब हमको करना क्या है, ये जीरो वाला का तो जीरो को तुमको लेना नहीं है, तो हम लोग इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, और इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो 625 में पहले 1 से गुना करेंगे, 25 को 3 से गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे और 1 को 1 से गुना करेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसको जोड़ देंगे। तो 5 1 6 और 6 5 11, 11 5 16 की 6 हाथ में 1 और यहाँ से 2 और 7 2 9 और 9 2 11 के 1 हाथ में 1 और ये 716 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 716 ये वापस आ चुका है। अब सवाल ये आ रहा है कि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ हम लोग गुना क्यों किए हैं। तो देखिए वहाँ क्या होता था कि हर जगह एक ही होता था, यहाँ 3 है लेकिन वहाँ 0 और 1 के अलावा तो दूसरा अंक आता नहीं था। तो 1 में इससे गुना भी करेंगे, और जैसे मान लेते हैं यहाँ 1 रहता तो 25 में 1 से गुना करते हैं तो 25 ही रह जाता। अगर यहाँ 1 होता तो 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5 ही रह जाता। इसलिए वहाँ पर क्या करते थे, इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पहले हमको गुना करना होगा, उसके बाद जोड़ना होगा। तो आप लोग सीख चुके हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम हो हम लोग उसको चाहे तो पेंटानरी में बदल सकते हैं। देखिए अगर दाशमिक संख्या प्रणाली है तो उसको हम लोग पेंटानरी में बदल सकते हैं, दाशमिक संख्या प्रणाली तो उसको हेक्सानरी में बदल सकते हैं, हेक्सानरी को हम लोग दाशमिक संख्या प्रणाली में भी बदल सकते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीख गए हैं। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको कैट एग्जाम में पूछा गया है, और ये थोड़ा सा ट्रिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को ले लिए हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो कैट के एग्जाम में 2009 में पूछा गया है, एक कैट के एग्जाम में पूछा गया है 2009 में। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये शायद ही आपके एग्जाम में कभी आएगा, लेकिन चलिए इसको जान लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए मैनेजर इज नॉट यूज्ड टू वर्क इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। एक मैनेजर है वह डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करना नहीं चाहती है या नहीं करती है। बोल रहा है कि शी सेज, वह कहती है देयर आर 100 एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। वह कहती है कि ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज है, ऑफ भी जिसमें 24 आर मेल्स, 24 पुरुष हैं, एंड 32 यानी 32 आर फीमेल्स, 32 महिला हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है कि ऑफिस में 100 कर्मचारी है जिसमें से 24 पुरुष हैं और 32 महिला हैं। तो 24 और 32 को जोड़ेंगे तो ये 100 तो होगा नहीं, लेकिन बोल रहा है कि 100 गो है भी, और इसमें महिला 24 है और 24 पुरुष है और 32 महिला है। तो इसको जोड़कर तो हम लोग 100 नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वह गड़बड़ी है किसमें, तो वह गड़बड़ी है नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ ही क्लियर कर दिया है कि मैनेजर इज नॉट यूज्ड टू वर्क इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। वो दाशमिक संख्या प्रणाली का प्रयोग नहीं करती है। तो दाशमिक संख्या का प्रयोग नहीं करेगी तो कन्फर्म है कि 24 और 32 को जोड़ेंगे तो 100 नहीं होगा। तो हमको बता देना है कि वह किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करती है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट मैनेजर यूजेज एक्स बेस नंबर सिस्टम। मान लेते हैं कि मैनेजर जो है वो एक्स बेस का नंबर सिस्टम यूज करती है। तब तो यहाँ से हम लोग मेल को ले लें तो 24 है, इसका बेस x है। उसके बाद हम लोग यहाँ पुरुष को ले लें तो पुरुष 32 है, इसका ही बेस x होगा क्योंकि वह एक्स बेस नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है। तब तो यहाँ जोड़कर हो जाना चाहिए 100। तो चूंकि वह एक्स बेस नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ 2 और 4 लिखेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ 3 2 लिखेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया पुरुष,
ये हो गई महिला और ये हो गया टोटल। तो चूंकि वह एक्स बेस का प्रयोग करती है इसलिए हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे और उसमें 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x। यहाँ भी 1 से शुरू करेंगे और x बेस का प्रयोग कर रही है तो इसका x गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, उसका x गुना x हो जाएगा और x का x गुना हो जाएगा x स्क्वायर। अब आपको हम बताए थे कि इसको इसमें गुना करेंगे। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे और जोड़ कर क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 और x में 2 से गुना करेंगे तो 2x। उसी प्रकार से 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और x में 3 से गुना करेंगे तो 3x। अब बराबर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम लोग समीकरण के रूप में बदलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे, द्विघात समीकरण में बदलेंगे तो इधर x स्क्वायर है और यहाँ हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -5x और यहाँ 4 है, 4 2 6 है और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -6 और इधर बच जाएगा 0। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बाई ऑप्शन सोल्व कर लेंगे। तो बाई ऑप्शन सोल्व कीजिएगा तो अगर हम लोग x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 5 20, तो 16 से 20 गया तो -4 और -6, ये -10 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा गलत है। अब देखिए 6 लेकर चलते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 लेंगे तो 6 5 30 यानी -30 और -6 -36, तो 36 से 36 गया तो 0, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी जो मैनेजर है वह 6 बेस नंबर सिस्टम का प्रयोग कर रही है, यानी वह हेक्सानरी नंबर सिस्टम का प्रयोग कर रही है। तो अगर आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य ही बना दीजिएगा। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन था और हमें लगता है कि बहुत कम ही लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं, लेकिन अगर आप इस क्लास को अच्छा तरीका से देख लिए हैं, इसको समझ लिए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे भी ऐसा क्वेश्चन को पूछ दिया जाएगा तो आप इसको बहुत ही आराम से बना पाइएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत अच्छा तरीका से सीख चुके हैं। और अब 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं जो रीजनिंग का पोर्शन है। तो इस चैप्टर से कभी कभी रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग सेक्शन में भी इससे क्वेश्चन को डाल दिया जाता है और एक क्वेश्चन कोडिंग के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि यदि 1 बराबर त्रिभुज तथा 0 बराबर चतुर्भुज हो तो देखिए यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है, ये समझ में आएगा यहाँ बेस 2 देखिएगा तो कि अरे यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है और त्रिभुज का मतलब 1, चतुर्भुज का मतलब 0 और सभी जगह त्रिभुज चतुर्भुज है, यानी सभी जगह 0 1 0 1 का प्रयोग किया गया है और सभी में बेस 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग हल कर लेंगे। तो हल करने के क्रम में यहाँ गुना है, ये जोड़ घटाव भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, तो हम लोग बोडमास रूल को फॉलो करेंगे। आप लोग बोडमास रूल पढ़े होंगे, जिस पहले ब्रैकेट का क्रिया, फिर ऑफ का क्रिया, फिर भाग का क्रिया, फिर गुना का, ये सब आप लोग पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ सिंपल गुना है तो पहले एक गुना का क्रिया हो जाएगा, फिर उसमें भागा दे देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको त्रिभुज को 1 लिखा गया है, चतुर्भुज है इसको 0 लिखा गया है, 0 को चतुर्भुज लिखा गया है, यानी चतुर्भुज को 0 लिख सकते हैं, इसका बेस 2 है। और फिर गुना है, त्रिभुज को 1 लिखा गया है 1 1, चतुर्भुज को 0, इसका बेस 2 है और यहाँ पे क्या है त्रिभुज है, यानी यहाँ 1 1, इसका बेस 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको लिखते थे 1 2 4 8, तो ये तो 0 वाला सेक्शन नहीं लिया जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से 8 हो जाएगा गुना। इसको हम लिखेंगे 1 2 4, तो 0 का सेक्शन नहीं लेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ 0 तो है नहीं, यानी कि 3 दोनों को लेना होगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 16। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ये डेसिमल में आंसर मेरा आया है, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया बाइनरी में। हम लोग क्या करेंगे जल्दी से 16 को बाइनरी में बदल देंगे। तो बाइनरी में बदलने के लिए आपको बताया गया था कि हम लोग 1 लेंगे 2 लेंगे 4 लेंगे 8 लेंगे और उसके बाद 16 लेंगे। तो देखिए हमको 16 चाहिए, तो 16 का मतलब सिर्फ ये चाहिए और ये सब नहीं चाहिए, ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 16 चाहिए। तो 16 चाहिए तो हम लोग जो चाहिए उसको 1 लिखते थे, बाकी को हम लोग 0 लिखते थे, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब देखिए
एक को तो हमको लिखना है त्रिभुज, और जो 0 है उसको लिखना है चतुर्भुज। तो मेरा जो आंसर मैच करेगा एक त्रिभुज और लगातार 4 चतुर्भुज, वो हो जाएगा मेरा आंसर बी नंबर। तो इस प्रकार से आपको रीजनिंग के सेक्शन में प्रश्न को पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट कोर्स। ये लगभग आपको 45 मिनट के क्लास में आपका पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम क्लियर हो चुका होगा। और बाइनरी के साथ साथ हम लोग ट्राइनरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी, है ना, और उसको उलट कर लिखने के लिए भी हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए एक बात हम लोग किए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग क्यों चूज किए हैं। चलिए जाते जाते इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, 10 बेस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिएगा मान लेते हैं कि हमको 45 लिखना है, या मान लेते हैं 445 लिखना है। तो 445 को अगर हमको बदलना है डेसिमल में, तो उसमें बेस 10 होगा, तो हम लोग इसमें 10 से भागा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 44 बार में 440, 5 बच जाएगा। फिर इसमें 10 से भागा देंगे तो 4 बार में 40 बचेगा 4। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 4 4 5। अब देखिए हमको 445 को डेसिमल में बदलना था, तो ये 445 ही आया, यानी इसमें कोई झमेला नहीं है। जो हम लिखना चाहते हैं उसको डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि उसको हम बदलेंगे भी तो भी यही चीज़ आएगा। तो ये आदमी के लिए, वुमेन के लिए ये काफ़ी आसान था, इसलिए विद्वान लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग जो नंबर सिस्टम का प्रयोग करेंगे वो दार्शनिक संख्या प्रणाली होगा। क्योंकि इसमें अगर हम लोग को 47 लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदलेंगे भी तो भी 47 नहीं आएगा। अगर हम लोग को लिखना है 621 तो डायरेक्ट 621 लिख दो। क्यों, क्योंकि बदलेंगे भी तो भी हमको 621 ही आएगा। इसलिए इसमें बदलने का कोई झमेला नहीं था, इसलिए हम लोग क्या किए, बाइनरी नंबर सिस्टम को एडोप्ट किए। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा और बहुत कुछ आप लोग को सीखने को भी मिला होगा। तो इस प्रॉमिस के साथ कि बहुत ही जल्द आपसे हम मिलेंगे, आपसे विदा लेते हैं, और तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।